नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास या मलमास का यह पावन महीना भगवान विष्णु की भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन इस महीने में की गई कुछ गलतियां भारी नुकसान करा सकती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर यह महीना क्यों आता है। हमारा हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों पर आधारित होता है। सूर्य वर्ष 365 दिनों का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल दोनों कैलेंडर में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 3 सालों में यह अंतर बढ़कर पूरे एक महीने का हो जाता है। इसी अंतर को ठीक करने के लिए हर तीसरे साल कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अतिरिक्त महीना में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती थी। इस वजह से ज्योतिषियों ने इसे मलमास यानी अपवित्र महीना घोषित कर दिया था। प्राचीन काल में किसी भी देवी देवता ने इस महीने का स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया था। हर जगह तिरस्कार होने के कारण अपने इस अपमान से दुखी होकर मलमास रोता हुआ भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचा। भगवान श्री हरि ने उसकी पीड़ा को देखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मास, अब से तुम अपवित्र नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि इस महीने में जो भी भक्त मेरी पूजा या दीपदान करेगा, उसे पूरे वर्ष की भक्ति से 1000 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे महीने में हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली सावधानी, इस पवित्र महीने के दौरान भूलकर भी नया मकान, जमीन, सोना या नई गाड़ी ना खरीदे। ऐसा करने से घर की सुख और बरकत रुक जाती है। दूसरी सावधानी, मलमास के पूरे महीने में शादी विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य ना करें। इस समय किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में परेशानियां आ सकती है। तीसरी सावधानी, इस पूरे महीने घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कटु शब्द या गाली गलौज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रीत नाराज हो जाते हैं। चौथी सावधानी, इस महीने में किसी भी नदी, तालाब या कुएं के पास जाकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जल को देवता माना गया है और इस महीने जल का अपमान करने से लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती है। अब बात करते हैं कि इस महीने हमें कौन से शुभ काम अवश्य करनी चाहिए। पहला नियम, रोज़ सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। दूसरा नियम, इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। रोज़ शाम को घर के मुख्य मंदिर में और तुलसी जी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तीसरा नियम, इस महीने में दान करने से अंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ज़रूरतमंद लोगों को पीला अनाज, चने की दाल, पीले कपड़े या मौसमी फल का दान जरूर करें। इससे भगवान की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। चौथी नियम, इस पावन महीने में श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करने चाहिए। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो इसे मोबाइल पर सुनना भी उतना ही फलदायी होता है, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो दर्शकों, इस साल का यह पवित्र पुरुषोत्तम मास जल्द ही समाप्त होने वाला है। इस समाप्ति से पहले आप सब इस सरल नियमों का पालन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।